ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत फितनाल खारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अजम इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पशीन में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स। खारिज के 7 मराकज को कामयाबी से निशाना बनाया। 80 से ज्यादा खारिजी मारी जाने की तस्दीक। सिक्योरिटी जराये का कहना है नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 खारिजी इस्लाम और खारिजी इब्राहिम मराकज को निशाना बनाया गया। होस्ट में खारिजी फितना खारिज के मौलवी अब्बास मरकज को निशाना बनाया गया। पक्तिका में खारिजी मुल्ला रहबर और खारिजी मुखलिस यार के ठिकाने शामिल। पाकिस्तान के इकदामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक जब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी को खबरदार किया था दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहिरे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। अफगान तालिबान रजीम गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। चीनी सरमायाकारी के मंसूबे और कारकुन शिद्दत पसंद गिरोहों की जद में आ गए। अमरीका की एस्टेम्सन इंस्टीट्यूट की मुहक्किक सारा गुडाक के मुताबिक तालिबान रजीम की नाहली ने अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सोने की कानों को चीनी मजदूरों के लिए मुहलिक महाज बना दिया। अब तक सरहदी इलाके में कम से कम 7 हमले हुए, 9 चीनी शहरी हलाक और 10 जख्मी हुए। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। SSP ने बताया इब्तदाई तौर पर मालूमात मिली कि बच्चे खेल रहे थे जिससे आग लगी। धुएं की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से सिर्फ 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने इस्तफसार किया दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेहकाक था। SSP ने कहा एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। कमीशन ने कहा आग के फौरी बाद चौकीदारों से दरवाजे खुलवाने चाहिए थे। कमीशन के MKM पाकिस्तान की तहकीकात में फरीक बनने की दरखास्त पर समाअत से माजरत। कहा जो रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं वो हलफनामे के साथ जमा करा दें। MKM पाकिस्तान का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं मुआवनत के लिए आए थे, आग लगने से लेकर बुझाने में क्यों ताखीर हुई। कमीशन से मुतालबा है 1 घंटा हमारे वकील और आधा घंटा मुझे सुना जाए। इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियां हैं, मजबूत शवाहिद हैं जो गुल प्लाजा तामीर से जुड़े हैं। असेंबली में पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आईन को। भुट्टो साहब के बनाए हुए आईन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। ये कौन सा इंसाफ था कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। 1970 की तारीख के बाद
पाकिस्तान में क्या जुल्म है? जिसने 180 सीटें लीं वो जेल में और 80 सीटों वाला वज़ीर आज़म। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक नुमाइंदा भी खड़ा नहीं किया था। ये सिंधु देश का नारा नहीं तो और क्या था। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिर्फ 1.5 सूबे से नुमाइंदगी रखती थी। विफाकी हुकूमत 2 विफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का मुतालिया नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 विफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी के एमपीए जहां महताब दहर पर हमले से मुताल्लिक केस। रहनुमा पीपी शहरयार शर और उनके बेटे की दरखास्त जमानत मुस्तरद। केस से शहरयार शर का नाम खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। घोटकी की अदालत ने केस से शहरयार शर का नाम खारिज कर दिया था। पंजाब में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की आलमी क्रिप्टो और मालियाती फोरम में नुमाया शिरकत। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने अमरीका में मुनाकिदा वर्ल्ड लिबर्टी फोरम में शिरकत की। फोरम को आलमी मालियाती रहनुमाओं क्रिप्टो पॉलिसी साजों का अहम मरकज करार दिया। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ सरहद पार अदायगियों के लिए डॉलर मुंसलिक स्टेबल कॉइन पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मैक्सिको का बदनाम जमाना मनशियात फरोश सरगना एलमेंचो फौजी कार्रवाई में मारा गया। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मनशियात डीलर एलमेंचो जेलेस्को न्यू जनरेशन कातिल का सरगना था। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। ड्रग कार्टल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले किए। अमरीकी वजारत खारिजा ने एलमेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। मैक्सिको की सूरत हाल पर कैनेडियन सहाफ़ी डेंडेक्स ने रिपोर्ट में लिखा, मैक्सिको हालत जंग में है। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद फौज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजाई इशारे मिले हैं। अमरीकी इकदामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ओमानी वज़ीर खारिजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरान से बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका ने कतर, बहरीन और अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। कतर में अल-उदैद एयरबेस मशरिक वुस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां लगभग 10,000 एहलकार तैनात होते हैं। अमरीकी दस्ते इराक, शाम, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात में बदस्तूर मौजूद हैं। ईरान का रूस से 1 खरब 64 अरब रुपए असलहा का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है मुआहिदा 3 मरहलों में 2027 से 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। मकसद इसराइल से 12 रोजा जंग के दौरान तबाह होने वाले ईरानी फजाई दिफाई निजाम को दोबारा मजबूत करना है। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम जदीद इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी पर परवास करने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
चीन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है फैसले के असरात का जामी तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमेरिका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 साल की बच्ची जान बहक, भाई जख्मी, चचा जख्मी। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वालिद के मुताबिक बच्ची चचा के साथ जूस लेने जा रही थी। कराची के इलाके खैबाने इत्तेहाद में रेस लगाती कार ने मुखालिफ समत में खड़े फूड डिलीवरी राइडर को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार कलाबाजियां लगाती हुई राइडर तक पहुंची। राइडर फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना बनाकर फरार हो गए। पाकिस्तान स्टील मिल से कीमती सामान की चोरी में पुलिस मुलव्वस होने का इंकशाफ। चोरी किए गए सामान की पुलिस मोबाइल के जरिए मुंतकली की वीडियो सामने आ गई। वर्कर्स यूनियंस रहनुमा का कहना है पुलिस चोरों और कबाड़ियों से मिली हुई है। स्पेशल ब्रांच मलीर ने भी कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट इरसाल की थी जिसमें थाना बिन कासिम के SHO समेत दीगर अफसरान को जिम्मेदार ठहराया गया। शेखुपुरा के इलाके सब्तराबाद में मोटरवे M2 पर धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। 20 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोहाट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से ड्यूटी करके घर जाने वाली लेडी डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर महवेश रिक्शे में घर जा रही थी। मुलजिमान ने फायरिंग की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। आज जिले के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान। रेंजर्स और पुलिस का इस्लामाबाद मरी अटक और चकवाल में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 11 गैर मुल्की गिरफ्तार। पुलिस का कहना है ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 49 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 गैर मुल्कियों को मरी 41 मुश्तबा अफराद को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मुनशियात और पतंगे बरामद। भारत को वर्ल्ड कप तारीख की बदतरीन शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर नॉकआउट कर दिया। 187 रन के ताकुब में भारतीय टीम 19वें ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। शिवाम दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभिषेक सूर्या, तिलक पांड्या सब फ्लॉप रहे। जनूबी अफ्रीका ने 186 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। पाली केले में 147 रन के ताकुब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई। विल जैक्स के 3 शिकार। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा आज इंडिया को। हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? हम अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। 20 पे 3 आउट हो गए थे। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो मिलर ने बैटिंग की है ना, उनके मेन स्पिनर्स को जो अटैक किया ना वरुण चक्रवर्ती को। हमारी टीम प्रेशर लेती है। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट गिरने के बाद भी प्रेशर नहीं लिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा जनूबी अफ्रीकी टीम का नंबर 1 टीम के खिलाफ प्लान नजर आ रहा था। भारत पर दूसरी बार हदफ के ताकुब की वजह से प्रेशर आया। कामरान अकमल ने कहा जब प्रेशर आता है तो जिस नंबर का बल्लेबाज होता है वही प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये नहीं कि आप ओपनर को चौथे नंबर पर भेजते हैं। शोएब मलिक बोले हमारी विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो हम प्रेशर में क्यों आ जाते हैं। इसी कमजोरी पर काबू पाने की जरूरत है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद 6 शिमाली मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड,
केंटकी कट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मंसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर, ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। और बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराए ने बताया सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए।